दिवाली की धूम खत्म होते ही महापर्व छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। दिवाली के कुछ दिन बाद छठ पूजा मनाई जाती है। हालांकि इसकी शुरुआत तो दिवाली के 3 दिन बाद ही शुरू हो जाती है। छठ व्रत की शुरुआत नहाय खाए से शुरू होती है और सुबह के अर्घ्य के साथ समाप्त होती है। आपको बता दें 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की तैयारियां भी काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है। छठ के पकवानों के अलावा इस पर्व में इस्तेमाल होने वाले फल और सब्जियों का भी विशेष महत्व है। छठ का व्रत रखने वाली महिलाएं, जिन्हें परवैतीन कहा जाता है, वो नहाय खाए से इस व्रत की शुरुआत करती हैं। हालांकि इस दौरान नहाने के बाद भात यानी चावल के साथ चने की दाल और लौकी की सब्जी खाया जाता है। यहाँ से व्रत की औपचारिक शुरुआत हो जाती है। साथ ही साथ नियम है कि व्रतधारी के भोजन करने के बाद ही परिवार के बाकी लोग भोजन ग्रहण करेंगे। दूसरे दिन खरना होता है और खरना के दिन व्रतधारी दिन भर व्रत करके शाम को भोजन ग्रहण करते हैं। हालांकि खरना के प्रसाद के रूप में गन्ने के रस से बने हुए चावल की खीर के साथ दूध, चावल का पिट्ठा और घी लगी हुई रोटी प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। इस दौरान नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और साथ ही साथ साफ सफाई का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। आपको बता दें तीसरा दिन संध्या अर्घ का दिन होता है। इस दिन छठ का प्रसाद तैयार किया जाता है। तो वहीं छठ के प्रसाद के रूप में ठेकुआ और चावल के लड्डू यानी लड़ुआ बनाया जाता है। इसके अलावा लाया गया साचा और फल शामिल किया जाता है। तो वहीं छठ के लिए जो डलिया सजाई जाती है उसमें लगभग 6, 12 और 24 की संख्या में फल और सब्जियां रखी जाती है। तो वहीं सुपली या डलिया में संतरा, अमरूद, शरीफा, नारियल, अनानास, गन्ना, सुथनी, केला, साठी के चावल का चिरुआ और ठेकुआ रखा जाता है। आपको बता दें दौरी या टोकरी में केले का घौद यानी कांधी व ठेकुआ सजाकर सूप को सजाया जाता है। तो वहीं शाम को पूरी तैयारी कर बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है। तो वहीं व्रती के साथ उसके परिवार के लोग और पड़ोसी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए घाट पर जाते हैं। सभी व्रतधारी घाट पर जल में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। इस दौरान घाट पर मेले जैसा दृश्य होता है। तो वहीं सूर्य ढलने के बाद व्रतधारी डाला लेकर घर चले जाते हैं और फिर अगली सुबह सूर्योदय से पहले प्रसाद की सभी टोकरियों को लेकर फिर एक बार घाट पर जाया जाता है और फिर इसे व्रती जल में खड़े होकर भगवान सूर्य की उपासना करते हैं और सूर्योदय के बाद कच्चे दूध से अर्घ देते हैं। इसके बाद व्रतधारी कच्चे दूध का शरबत पीकर या प्रसाद खाकर व्रत पूरा करते हैं।